तीर कमान से, शब्द जुबान से और प्राण शरीर से अगर एक बार निकल जाएं तो कभी वापस नहीं आते। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी। जो इस धरती पर आया है वो जाएगा, जो जन्म लेगा वो मृत्यु को एक ना एक दिन हासिल करेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। कुदरत अपने विधान से छेड़छाड़ कभी नहीं करती। जन्म और मृत्यु यही जीवन के दो छोर हैं। अब मृत्यु का भय इसलिए हर एक को सताता है क्योंकि जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। मृत्यु एक काल बनकर आती है और जीवन के सफर पर पूर्ण विराम लग जाता है। लेकिन महाकाल की महिमा सृष्टि के हर नियम से परे है। महाकाल की कृपा हो तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। और रहस्यम के इस एपिसोड में हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी जगह से जुड़ी है जहां जाकर मुर्दों में भी जान आ जाती है। तो क्या महिमा है इस अद्भुत और अलौकिक धाम की? और कहां है ऐसा धाम जहां काल के पंजे से भी बचकर वापस लौट आता है इंसान? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि का रहस्यमयी धाम, जहां मुर्दों में भी फूके जाते हैं प्राण। महाकाल का वो महालोक जहां काल भी सिर झुकाता है। चमत्कार से साक्षात कराने वाला वो मंदिर जहां मृत्यु लोक से खींच लिए जाते हैं मुर्दों के प्राण। अमृत की शक्ति का वो पवित्र जल जिसके स्पर्श से मृत शरीर में भी आ जाती है नई जान। महाभारत काल का वो गांव जहां पांडवों ने की थी 1,00,000 शिवलिंग की स्थापना और इसी के बाद हुआ यहां चमत्कार। मौत, जिसका डर इंसान को उम्र भर सताता है। मृत्यु के बारे में सोचकर ही लोग घबरा जाते हैं। मन बेचैन होने लगता है, सांसें भारी होने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार शरीर से प्राण निकले तो इंसान कभी वापस जिंदा नहीं होता। मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य यानी शाश्वत सत्य कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसके बाद का सत्य देखने और जानने के लिए इंसान जिंदा नहीं रहता। जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। जन्म आगाज है और मृत्यु अंजाम। तो आगाज से अंजाम के इसी सफर को जीवन कहते हैं। लोग पैदा होते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं। अस्तित्व का यही चक्र लाखों करोड़ों साल से चला आ रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि देवभूमि में ऐसा भी एक चमत्कारी मंदिर है जहां आकर मुर्दे भी जिंदा उठते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 128 किलोमीटर दूर है लाखा मंडल। इसी स्थान पर है दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर। महादेव का यह मंदिर इतना चमत्कारी है कि यहां मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। जी हां, ये वही मान्यता है जो लाखा मंडल मंदिर से जुड़ी है। बाबा भोलेनाथ की माया ही है कि यहां मुर्दों में भी जान आ जाती है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद प्राण शरीर में वापस नहीं आते, लेकिन इस मंदिर में मृत्यु से जुड़ी सारी कहावतें धरी की धरी रह जाती हैं। यहां महादेव की महिमा के आगे यमराज का भी वश नहीं चलता। शरीर से प्राण निकल भी जाएं तो मृत्यु लोक से वापस खींच लिए जाते हैं। यहां कौन सी वो शक्ति है जो मरे हुए इंसान को भी जीवित कर देती है? ये ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। मान्यता है कि लाखा मंडल के इस शिव मंदिर में किसी व्यक्ति के शव को लेकर जाया जाए तो उसकी आत्मा शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाती है। आत्मा के शरीर में लौटने का मतलब यह है कि इंसान जीवित हो उठता है। लेकिन कैसे? मृत शरीर कैसे फिर से यहां आकर जीवित हो जाता है? यह रहस्य है जिसे आज तक कोई भी जान नहीं पाया। इस मंदिर के पीछे 2 द्वारपाल हैं जिनमें एक का हाथ कटा हुआ है। अब ऐसा आखिर क्यों है, यह बात भी अब तक रहस्य बनी हुई है। लाखा मंडल मंदिर से जुड़े कई और रहस्य भी हैं। चलिए उनके बारे में भी बताते हैं आपको। दरअसल इस मंदिर का पूरा राज इन 2 द्वारपालों के भीतर छिपा है। इन्हीं द्वारपालों में वो शक्ति है जो मुर्दों को जिंदा कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में अगर किसी व्यक्ति के शव को इन द्वारपालों के सामने रखकर
मंदिर के पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़कें तो वह मृत व्यक्ति कुछ समय के लिए दोबारा जीवित होकर उठ सकता है। जीवित होने के बाद वो भगवान का नाम लेता है और उसे गंगा जल दिया जाता है। पवित्र गंगा जल ग्रहण करते ही व्यक्ति की आत्मा फिर से शरीर त्याग कर मुक्ति लोक चली जाती है। मंदिर के ये गहरे राज जानने के बाद अब हम आपको यहाँ के कुछ और रहस्यों के बारे में बताते हैं। लाखामंडल मंदिर यमुना नदी के तट पर वर्नीगाड़ नामक जगह से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दिल को लुभाने वाली यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के प्राचीन अवशेषों से घिरी हुई है। लाखामंडल की प्राचीनता को कौरवों पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ एक भव्य शिव मंदिर है जिसका निर्माण 12वीं-13वीं सदी में हुआ। लाखामंडल का नाम भी इसके बनने की कहानी पर रखा गया। लाखा का अर्थ लाख और मंडल यानी लिंग यानी लाख लिंग। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ इस जगह पर 1 लाख शिवलिंग स्थापित किए थे। इसके चलते ही इस गांव का नाम लाखामंडल पड़ा था। यहाँ पर खुदाई करते वक्त अलग अलग आकार के और अलग अलग ऐतिहासिक काल के हजारों शिवलिंग मिले हैं। एक और विशेष बात यह है कि लाखामंडल मंदिर की बनावट केदारनाथ मंदिर जैसी है। मंदिर के अंदर भगवान शिव, पार्वती, गणेश, दुर्गा, विष्णु, काल भैरव, कार्तिकेय, सरस्वती और हनुमान की मूर्तियां हैं। मंदिर के बगल में छोटे छोटे कई शिवलिंग भी मौजूद हैं। यह भी मान्यता है कि द्वापर युग में दुर्योधन ने 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यही लाक्षागृह का निर्माण किया था। शिव मंदिर के अंदर एक चट्टान पर पैरों के निशान मौजूद हैं, जहां माता पार्वती के पैरों का निशान माना जाता है। लाखामंडल शिव मंदिर में हर शाम विशेष पूजा और आरती होती है। इस पूजा में गांव के बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। रात 8 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ की आरती भक्तों का मन मोह लेती है। इसी मंदिर के बाहर एक शिवलिंग भी स्थापित है। यह शिवलिंग इतना चमकदार है कि इसे देखने वालों को शिवलिंग में अपना चेहरा नजर आता है। इस शिवलिंग में अपनी शक्ल देखने को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले भक्त शिवलिंग में अपना चेहरा देखना नहीं भूलते। कहा जाता है कि यह दिव्य शिवलिंग द्वापर युग का है। यह मंदिर दिखने में जितना दिव्य और खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी है। रहस्यमयी मृत्यु भी है, जो इस धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान और जीव को एक ना एक दिन आती ही है। यह विधि का विधान है जिसे कोई बदल नहीं सकता। प्रकृति ने जो नियम तय किया है उसको किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जाना ही पड़ता है। उसी को मृत्यु कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इस दुनिया से चला गया वो लौट कर नहीं आता। मृत्यु को काल भी कहा जाता है, लेकिन जिसे महाकाल का आशीर्वाद मिल जाए उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। महादेव की महिमा के आगे तो प्रकृति भी नतमस्तक है, फिर जीवन और मृत्यु तो बहुत छोटी सी चीज है। काल के इस पार भी महाकाल है, काल के उस पार भी महाकाल है। होता वही है जो महाकाल को मंजूर हो। तो फिलहाल रहस्यम के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे रहस्य और रोमांच की एक नई कहानी के साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।